हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन इन दिल्ली। लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत कॉमन प्रोसीजर हो चुका है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इट, अ लॉट ऑफ मेन आर ऑल्सो डूइंग इट एंड कॉस्ट इज़ अ बिग कंसर्न वेन एवर अ पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर लेज़र हेयर रिमूवल। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किन फैक्टर्स पे कॉस्ट डिपेंड करता है लेज़र हेयर रिडक्शन का। सो पहले समझते हैं कि लेज़र रिडक्शन होता क्या है। लेज़र हेयर रिडक्शन में हम एक लेज़र के द्वारा हेयर रूट्स को बर्न करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, पतली हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि लेज़र कराने के बाद हेयर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ परमानेंट हेयर रिमूवल, इट इज़ अ मेथड ऑफ परमानेंट हेयर रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि हर सेशन के बाद थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कम होती चली जाएगी और हेयर का डायमीटर पतला होता चला जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसीलिए जैसा कि हम डिस्कस करें कि हर सेशन में सिर्फ 5 to 10% इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेशन के लेज़र रिमूवल से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3 से 4 सेशन चाहिए होते हैं जिसमें हम कंसिडरेबल ग्रोथ देख पाएँ, कंसिडरेबल चेंज देख पाएँ। इसी के लिए हमें मल्टीपल सेशंस करना ज़रूरी है, तो ये भी कॉस्ट फैक्टर में ऐड अप हो जाता है। जो कॉस्ट है वो ये भी डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी एरिया पे आप लेज़र करवा रहे हैं। अगर एक छोटा सा बॉडी पार्ट हो रहा है तो उसका कॉस्ट डेफिनेटली कम होता है, और वही अगर आप फुल बॉडी लेज़र करवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी एरिया कितना है। जिसका बॉडी एरिया थोड़ा लार्ज है, जिसमें लेज़र के ज़्यादा शॉट्स लगेंगे, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर किसी का बॉडी एरिया थोड़ा कम है तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इस पे भी डिपेंड करता है। फिर मशीन कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप कार्स देखते हैं, एक 3 लाख की भी कार होती है, 40 लाख की भी कार होती है। जो जितनी महंगी कार होती है उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा कंफर्ट होता है, उतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है, लेकिन काम वो सेम कर रही है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर जा रही है। ऐसे ही लेज़र हेयर रिमूवल मशीन्स में भी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक 50,000 to 1 लाख की चाइनीज़ मशीन भी आती हैं और 40 लाख की एडवांस मशीन्स भी आती हैं। तो डेफिनेटली जब हम ज़्यादा अच्छी मशीन यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मशीन अच्छी है, जिससे कि आप कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जिस मशीन के पास US FDA अप्रूवल होता है वो एक अच्छी मशीन मानी जाती है, और ऐसी बहुत कम मशीन है जिनके पास US FDA अप्रूवल है। एक मशीन है लुमिनस कंपनी की लाइट शेयर डिज़ायर, और दूसरी कंपनी है अल्मा कंपनी जिनका सुप्रानो लेज़र आते हैं। इन दोनों मशीन्स के पास US FDA अप्रूवल अवेलेबल है। तो अगर आप लेज़र करवाना चाहते हैं, आप पहले अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके पास कौन सी मशीन अवेलेबल है। सेकेंडली, उस मशीन में कूलिंग अवेलेबल है कि नहीं। अगर जब भी हम लेज़र करते हैं तो उस लेज़र में हीट जनरेट होती है और उससे दर्द होता है, और जितना दर्द होगा उतना कम कोई इंसान लेज़र को टॉलरेट कर पाएगा। लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी लेज़र्स हैं जिनमें एक सफ़ायर क्रिस्टल लेज़र के साथ ही अटैच्ड है। तो जैसे कि लेज़र हीट जनरेट करे, उसी की सराउंडिंग में एक सफ़ायर क्रिस्टल है जो कूलिंग भी कर रहा है, और इस कूलिंग की वजह से 30% एक्स्ट्रा हीट ले पाते हैं लोग। सेकेंडली, द साइड इफेक्ट प्रोफाइल रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जिस भी मशीन में आप करवा रहे हो, आप ये पहले ढूंढें कि उसमें जो कूलिंग साइमल्टेनियस अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड फीचर जिस पे कॉस्ट डिपेंड करता है वो ये है कि मशीन कितनी एडवांस्ड है। मोस्ट मशीन्स को हमें चलाना पड़ता है हैंड से, लेकिन फुट पेडल से भी कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो लेटेस्ट जनरेशन मशीन्स हैं उनमें फुट पेडल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सब कुछ इनबिल्ट होता है। तो जो मशीन सिर्फ हैंड हेल्ड होती हैं, दे आर कंसिडर्ड मोर सुपीरियर, एंड डेफिनेटली द कॉस्ट ऑल्सो राइजेज इफ वी आर यूजिंग अ मोर एडवांस्ड मशीन। So these are the factors on which the cost depends. Generally जो लेज़र हेयर रिमूवल है उसका कॉस्ट शुरू होता है 2 to 3,000 rupees per session, and it can go up to 20 to 25,000 per session. And if you are taking a package from any center, most centers they provide some discount if you are taking multiple sessions at once. So my advice to you is that you take a package of at least 6 sessions, because 6 sessions is the minimum which is required to give a noticeable and a significant change. लोगों के मन में ये भी ख्याल रहता है कि अगर हम लेज़र करवा रहे हैं तो उसका रिजल्ट कब तक रहेगा। अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं है तो आपका जो हेयर रिमूवल है वो आप नियर परमानेंट मान के चलें। लेकिन हाँ, अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, देन द लेज़र हेयर रिमूवल विल वर्क ओनली इन शॉर्ट टर्म and the hair is expected to grow back. That is why before starting your laser hair treatments, please meet your doctor who should evaluate you and then decide how to go about it. Do not consider it like a spa or a salon treatment.